जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को, और सभी को गोवर्धन पूजा की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कल मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बनाया था, जिसका थोड़ा सा जो आधा हिस्सा था वो मैं आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा कार्य चल रहा था। खैर, अब आप सबके सामने ये वीडियो मैं पूरा बना दिया है, और ये सब हमने पूजा से पहले थोड़ी सी विधि और पूजा के बाद की थोड़ी सी विधि हमने जो है इन वीडियोस यानी इन शॉर्ट्स में आप सब के लिए बनाई है। जिस वक्त थोड़ा कार्य चल रहा था तब मैंने कुछ शॉर्ट्स ले लिए थे, और बाकी शॉर्ट्स जो है पूजा होने के बाद आप सब के लिए वो बनाया मैंने। अब आती है बात यहाँ पर पूजा विधि की। तो देखिए, ये तो सत्य है कि जब हम कोई भी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो उसमें बहुत सारी विधियाँ होती है और उन विधियों का पालन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मान लीजिए हम नए भक्त हैं प्रभु के और हमको बहुत सारी विधियाँ नहीं आती हैं, तो भी इस बात को अपने मन में रख कर प्रभु से क्षमा याचना करके हम पूजा विधि को संपन्न कर सकते हैं। पूजा विधि के जो नियम होते हैं वो बहुत कठिन नहीं होते हैं। मेरी जो पर्सनल सोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब भी हम कोई पूजा विधि करते हैं तो हमें लगता है कि पूजा विधि करने से पहले हमें सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास वो जानकारी नहीं है, पंडित जी एकदम से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो हम कान्हा जी से पूछकर या हमारे मन से या आत्मा से जो भाव निकलते हैं, हम उन भाव के आधार पर भी अपनी इन विधियों से पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जितनी भी विधियां हमने आज तक पूजा विधि की हैं, जो हम करते चले आ रहे हैं, और मुझे जो प्रतीत होता है कि उन सभी पूजा विधियों से ही शायद हमारे प्रभु हमसे खुश हैं। और वो पूजा विधि कैसे होती है वो मैं आप सबको बता रही हूँ। हम जो भी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, सबसे पहले तो हमारे मन में हर चीज़ के लिए पॉजिटिव वाइब्स होने चाहिए। मतलब आपके जो मन में है ऐसे भाव उठने चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सब चीज़ प्रभु के लिए हो रही है। हर चीज़, इवन पोछा भी लगा रहे हैं तो हमारे मन में ये भाव उठना चाहिए कि ये पोछा भी हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि प्रभु इधर से उधर जाएं तो उनको तकलीफ़ ना हो, उनको स्वच्छता मतलब प्रतीत होनी चाहिए। इसी भाव से जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमको विधियाँ नहीं पता, तो हम कान्हा जी से पूछ सकते हैं, कान्हा जी मैं ऐसा करूँ तो आपको अच्छा लगेगा ना? हम यही करते हैं, कान्हा जी आपको अच्छा लग रहा है ना? अभी ये सुंदर लग रहा है कान्हा जी। अब ये मंत्र देखिए, इसमें एक और चीज़ आती है, मंत्र उच्चारण। तो हमेशा मैंने बहुत जगह पढ़ा है और जाना भी है कि जब हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं और अगर उसमें त्रुटियां होती हैं तो उसका प्रभाव गलत आने लगता है, मतलब नेगेटिव वाइब्स उसके आने लगते हैं। इसी वजह से अगर हमको मंत्र उच्चारण सही ढंग से नहीं आता है तो हमें मंत्र उच्चारण स्वयं से नहीं करने चाहिए। हम किसी ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं उनको, तो आप सुनकर भी उन मंत्रों का पूरा लाभ ले सकते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़। बाकी प्रभु कहते हैं कि आप जब हर चीज़ प्रभु के लिए कर रहे हो, प्रभु को ही समर्पित कर रहे हो, इवन आपने कोई फल रखा प्रभु के लिए, मिठाई रखी प्रभु आपके लिए, प्रभु हमको आरती ऐसे आती है, प्रभु खुश। तो आपको पता है ये छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रभु की आराधना और विधि संपन्न हो जाती है, और इन्हीं से प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं, जिसका हमें पूर्ण रूप से मतलब विश्वास हो चुका है। हमको ये फील होता है कि नहीं, हमने जो अब तक किया है वो संपूर्ण सही है और बहुत अच्छा है। और ये अलग है कि हम ज्ञान लेते रहते हैं, हर जगह से ज्ञान हम लेते हैं, और किसी ने बताया हम सुनते हैं। जो विधियाँ और जो चीज़ हमारे मन को संतुष्ट करती हैं हम उसी को संपूर्ण विधि मानकर करने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम नियम को तो पाल लेते हैं, हम नियम के अनुसार कार्य करने लगते हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस नियम पर चला जाता है और हम कहीं ना कहीं प्रभु की उस त्रुटि से दूर हो जाते हैं जो भावना उनके लिए उठ रही होती हैं। तो मेरे लिए संपूर्ण विधि और साधना सब कुछ मेरे स्वयं के भाव है, जो संपूर्ण रूप से पूरी तरह समर्पित मेरे कान्हा जी और हमारी लाडली जू के लिए होते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये पूजा विधि रही। हमने दीपावली को सेलिब्रेट किया और खूब
खूब खुशी मिली और चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्स थी। इस तरह की दीपावली कान्हा जी सबको दे और इतनी सारी खुशियाँ सबको प्राप्त हों। हम हमेशा कान्हा जी से यही आशा करते हैं और इसी आशा के साथ सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे।